तुम चारों में से तो एक आदमी तो लाया होगा। किसकी चुराई? इधर से किया। शाम के 6 बज रहे हैं और वहाँ पर चमचमाती हुई धूप लगी हुई है। वो भैया हैं, वो है हमारे बापूजी। तो यहाँ पर हमारे नेपाली भाई बंधु मस्त लगे हुए हैं। तो बड़ा मजा किया हमने इसमें भी। और हमारे लिए एक गाड़ी थी ये भी। गाँव वाले एक ही टंकी से पानी लेके जाते हैं। तो जी हाँ, हमारे गाँव में मात्र एक ही टंकी है। हाँ, मजा आ गया। माँ के लिए भी रखना है। माँ की याददाश्त धीरे धीरे गायब हो रही है। नींद में ही काम कर रही है वो। सो जा वहीं पे। और माँ को खेत में इतनी ज्यादा भूख लग गई कि माँ यहाँ पर घास खा रही है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल। मैं हूँ प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 8 बजे अपने खूबसूरत से खेतों से हो रही है। और पिछला ब्लॉग आपने देखा होगा तो मैंने आपको बोला था कि हमारे पहाड़ों में जो बुआई करने का काम है, बुताई करने का काम है, वो शुरू हो चुका है। तो आज बुआई करने का दूसरा दिन है। और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर आज हमारे जो हैया हैं वो है हमारे बापूजी। हेलो गाइस। तो आज हमारे जो मेन हैया हैं, हमारे बड़े भाई साहब, वो किसी काम की वजह से जा रखे हैं मार्केट। तो आज बापूजी को और बापूजी के साथ साथ मुझे भी हल लगाने को मिलेगा। और यहाँ पीछे हमारी माँ, जो कि यहाँ पर जो खेत में खरपतवार हो रखा होगा उसको साफ कर रही है। और हाँ, हो रहे कि जैसे बाने खेत। और सुबह सुबह के जो नज़ारे हैं वो सामने हिमालय पर्वत के और केदार घाटी के मैं दिखाऊं तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। आज बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि वहाँ पर धुंध फैली हुई है। धुंध की वजह से जो हिमालय की चमक है वो यहाँ से ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है। और सिर्फ हम ही नहीं है, बल्कि यहाँ देखिए सामने एक भाई साहब यहाँ पर हल लगा रहे हैं और कुछ यहाँ नीचे लगा रहे हैं। और अनुष्का लोगों ने हल अब तक लगा दिया है तो उनके बैल यहाँ पर चल रहे हैं। और कुछ उधर भी लगा रहे हैं। थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो उधर देखिए, आपको शायद दिख रहे होंगे। तो सभी लोग आजकल काफ़ी बिजी हो रखे हैं हल लगाने में। तो बापूजी को थोड़ा थकान लग गई होगी। तो जैसे ही बापूजी हल मुझे पकड़ाते हैं तो फिर हम भी हल लगाने का आनंद लेते हैं। तो अभी हल लगा के मज़ा आ गया और पूरा जो शरीर है वो भी पसीना पसीना हो गया है। और जो मैंने हल लगाया ना, तो वहाँ से लेकर यहाँ तक और नीचे की साइड भी आप देख रहे होंगे, तो वहाँ पर मैंने लगाया है। लेकिन बापूजी ने अभी हल मेरे से छीन लिया है। ये वाला एरिया जो है वो बापूजी हल लगाने वाले हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं। तो मैं आराम से हल लगा रहा था और बापूजी बोल रहे हैं लेट हो रही है, बल हमें भी और बैलों को भी धूप हो रही है। तो फटाफट अब बापूजी आगे का हल लगाने वाले हैं। और हमारे बीच अभी अभी देखो कौन पहुंची है, ये तो बैलों को अभी थकान लग चुकी है। तो बैलों को कुछ स्पेशल चीज़ खिलाते हैं। मैंने कई बार पहले बताया था। तो वो स्पेशल चीज़ है ये लड्डू। और ये लड्डू बने होते हैं जो जौ का आटा होता है ना, उससे। और काम करने की जगह ये यहाँ पर बैठी हुई है। और आज सुबह से इसने अभी तक मुंह भी नहीं धोया, आँखें नहीं खुल रही उसकी। नींद में है वो, नींद में ही काम कर रही है वो। सो जा वहीं पे। तो फाइनली वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे खेत में हल लग चुका है। अब बारी है इसकी। मैंने आपको बताया था ये लकड़ी का जो तख्ता है, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ जो। इससे पूरा जो खेत है ना वो प्लान किया जाता है ऐसे। क्यों माँ, गलत बोला हमने? नहीं, गलत तो नहीं बोला, पर क्या ये खरपतवार के लिए बोला नहीं लगाते भी, पर देखा नहीं फोड़ सकता मैं इतना बड़ा खेत में। नहीं लगाना है, सही से ये बोल एक बार। लगाना है लगाना है। तो इतनी लंबी चौड़ी क्यों बात कर रही है? तो अभी ऊपर की साइड और नीचे की साइड दोनों जगह मैंने जो लगा दिया है। लेकिन
एक बार फिर बापूजी ने मेरे से छीन लिया है जो कि फटाफट नहीं लगा रहा है, बस देर हो गई बल। तो अब खुद बापूजी लगा रहे हैं और इसको लगाने में ना अलग ही मज़ा आता है। वैसे अब उतना मज़ा नहीं आ रहा है जितना कि बचपन में हमको लगता था। उसको मतलब उसमें बैठते थे हम, बापूजी ऊपर से लगा देते और हम नीचे उसमें मस्त बैठते थे। तो बड़ा मज़ा किया हमने इसमें भी। और हमारे लिए एक गाड़ी थी ये भी। और माँ को खेत में इतनी ज़्यादा भूख लग गई कि माँ यहाँ पर घास खा रही है माँ? घास है, घास ही है ना वो, क्या बोलते हैं उसको? कुरफुई। कुरफुई घास ही तो होता है। घास खा रहे हैं, मैं खा रहा हूँ बीज। इधर ला दो एक। तो माँ ये चीज़ खा रही, मैं आपको बताता हूँ। इसको क्या बोला? कुरफुई। इसको कुरफुई हमारे यहाँ बोलते हैं, शायद आपके यहाँ कुछ और बोलते होंगे। तो वैसे इसको बचपन से हम खाते आए हैं, लेकिन आज काफ़ी टाइम के बाद देख रहा हूँ इसके अंदर ना मटर जैसे बीज होते हैं, लेकिन छोटे होते हैं। तो फाइनली पूरे खेत में भी यहाँ पर जौ लग गया है। पूरा खेत लगभग प्लान हो ही गया है और बैलों को खोल के अब उधर लेके जा रही है चाची चराने के लिए, क्योंकि चाची के बैल भी वहीं सामने चल रहे हैं। वहाँ पर हैं कुछ बंजर खेत। तो चलो, अभी मेरा तो कुछ भी काम नहीं है खेत में, इसीलिए मैं जा रहा हूँ अब घर की ओर। और यहाँ देखिए आरसी और गोलू के हाल, डब्बे वाली गाड़ी का आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पर गोलू बैल बना हुआ है और पीछे से वो उधर चले गए वो नीचे। तो इनको देख के तो मुझे डर भी लग रहा है, क्योंकि नीचे हम जब खेलते हैं ना तो उस टाइम हम खेलते हैं मतलब अपने कंट्रोल में, लेकिन यहाँ पर गोलू खींच रहा है तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है कहीं वो ज़्यादा ही खींच देगा तो फिर आरुषि गई काम से। और आरुषि की मम्मी की आवाज़ें सुनाई दी और इन्होंने खेल बंद कर दिया। आज तो घर में तोड़ाई होगी, तोड़ाई है गोलू। कौन खाता ज़्यादा मार? एक एक को बोलो, एक एक को बोलो। दोस्तों अभी हम सब लोग घर पे पहुंच चुके हैं और टाइम की बात करूं तो अभी 10 बज चुके हैं और अभी तक हमने नाश्ता नहीं किया है। खेत में बिना नाश्ता किए हुए ही चले गए थे, तो अब बहुत तगड़ी वाली भूख लग रही है। तो पहाड़ी किचन में अभी हम नाश्ता करने के लिए ही आए हैं। इधर बापूजी है। हेलो गाइस, भूख लग गई? भूख लग गई जबरदस्त। टाइम नहीं हुआ तो सुबह खा के क्यों नहीं गए थे? तब एक रोटी तो दवा खाने के लिए तो खा लिया था मैंने, पर दवा खाया कि नहीं खाया? दवे खाने के लिए मैंने रोटी खाई और दवे खाने की माँ क्यों याद ही नहीं है बस। हाँ? तो चलो माँ की दवाई खाने की याद भी हम यादाश्त अभी निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, नाश्ता करते हैं, भूख लगी बहुत तगड़ी। और यहाँ देखिए हमारे घर में आज फौजी साहब आ रखे हैं और फौजी साहब लेटर आ रहे हैं। और तो भाई साहब यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। माँ को बोला है वाल नमक पीसने के लिए, आज खटाई खाने का मन कर रहा होगा, काफ़ी टाइम के बाद घर आ रहे हैं। तो हम आ चुके हैं भाई साहब की छत पे और यहाँ देखिए भाई साहब ने बहुत सारे माल्टे लिए हैं खटाई बनाने के लिए और एक नींबू लिया है। और यहाँ की ओर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर है चाची। ए चाची, हाँ? आप कहाँ से आए? संतरे बाहर? अरे अंदर से आए बाहर। जिस दिन मैंने बोला था उस दिन बोला कहाँ है हमारे, है ही नहीं। बोला मैंने बोला मेरी लड़की के लिए। अरे हमारे लिए क्यों नहीं दिया था? तो कोई बात नहीं, तो तेरे लिए भी है ना। जब भाई साहब पहुंचे तब निकाले चाची ने अपनी कुटियारी से बाहर माल्टे। तो चलो फाइनली निकले तो सही। खटाई बन के देखिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है और कई लोगों के मुंह में तो पानी भी आ रहा होगा। और भाई साहब ने मुझे भी दे दी है और यहाँ चाचा ने खाना भी शुरू कर दी है। चलिए फटाफट खाते हैं और मज़ा लेते हैं। और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। तो अभी खटाई खा के बड़ा मज़ा आ गया है। और थोड़ा खटाई ना इतनी मैं घर लेके आ चुका हूँ, क्योंकि इसको खाएंगे हमारे माए बापू जी। तो जी खाओगे? धन्यवाद है, खटाई बनाई तुमने। हाँ मजा आ गया। माँ के लिए भी रखना है, ठीक है। खा लिया अपने, आप मत खाना। मैं खाता ही नहीं ज्यादा नहीं खाते हो। तो अभी खाना भी तैयार हो चुका है और आज एक बार फिर खाने में है चौसा भात और उसके साथ माल्टा। और यहाँ पर अचार भी रखा हुआ है मिर्च का। और माँ
और बापूजी को काफी भूख लग गई है, तो वो तो सतड़ा सतड़ी पे भी तो नहीं लग चुकी है। हाँ ज्यादा, हाँ। पर खाना ऐसा हो रहा, खाओ लेट जाना। अच्छा, आप हथौड़ी खाना खाने के लिए मतलब है। तो ये हाल है हमारे माँ के। दोस्तों अभी शाम के 4 बज रहे हैं और अभी जा रहा हूँ मैं ये पानी का डब्बा लेके गौशाला की ओर। सर्दियों में अच्छा था कि मतलब एक ही डब्बा मुझे गौशाला ले जाना पड़ता था, लेकिन जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ रही है अपने मवेशियों को प्यास भी ज़्यादा लग रही है, तो इसीलिए पानी के डब्बे भी ज़्यादा ले जाने पड़ रहे हैं। तो फटाफट इसको अभी गौशाला पहुंचाते हैं। और पीछे से प्रियांशु भाई मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और ये भी पानी लेके जा रहे हैं। और कई लोगों का एक सवाल ये भी था कि आपके गांव में एक ही टंकी है, पूरे गांव वाले एक ही टंकी से पानी लेके जाते हैं। तो जी हाँ, हमारे गांव में मात्र एक ही टंकी है, जो मैं आपको कई बार दिखाता भी रहता हूँ। तो यहीं से गाँव के सभी लोग पानी लेके जाते हैं और अपनी जो प्यास है उसको बुझाते हैं। और यहाँ देखिए बीच रास्ते में गौ माता लेटी हुई है। हेलो। तो चलो इसको नहीं उठाते हैं, बल्कि साइड से निकल जाते हैं। तो अभी पानी का डब्बा लेके मैं पहुंच चुका हूं गौशाला पर। यहाँ पर अपनी माँ है जो कि यहाँ पर अपने मवेशियों के पास बांध डाल रही है। और यहाँ की ओर दिखाऊं तो माँ ने यहाँ पर एक गोबर की कंडी भर के भी रखी हुई है। माँ शायद अभी खेतों की ओर जा रही है। कूल निकालनी है, ठीक है। तो अभी आज भी बारिश का मौसम बन रखा है और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है। और आसमान देखिए पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पैक है। थोड़ा ऊपर की साइड थोड़ा नीला आसमान देखने को मिल रहा है। और अभी है ऊपर नहीं दिख रहा थोड़ा। और माँ बोली खाली क्यों बोल लेवल कहाँ है बोल नीला, तो नीला थोड़ा बहुत दिख रहा है। और माँ ने बोला कि माँ जाएगी अभी उस खेत में जहाँ पर हम सुबह हल लगाने गए थे, और वहाँ पर कूल निकालेगी, बोले तो नहर निकालेगी। क्योंकि अगर बारिश आई और खेतों में नहर नहीं होगी, बारिश का पानी है वो पूरी मिट्टी को बहा देगा, साथ साथ में जो उसमें बीज हैं वो भी बह जाएंगे। तो मतलब फिर नुकसान काफ़ी हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान रखते हुए माँ भी खेतों में कूल निकालने जा रही है। और ठंडा इतना है कि 2-2 स्वेटर पहन रही है। क्या करना, तो एक अभी यहीं पे रखा हुआ सुबह, और अभी घर में खो रहा है, कहाँ है ज़्यादा होगी। माँ अब काफ़ी भुलक्कड़ होगी, दवाई खाने में भूल गई थी और स्वेटर को भी घर में ढूंढ रही है। मतलब माँ की याददाश्त धीरे धीरे गायब हो रही है। और गौशाला के यहाँ पे ना मुझे ये चीज़ दिखी है। सुबह जो हम बैलों को खिला रहे थे ना, मैंने बोला था इनको बोलते हैं मुठंडा। तो ये आज के नहीं है बल्कि कल बनाए होंगे और इनको देना भूल गए। ये देखो ले, और ये दोनों को मिक्स में देना पड़ेगा, नहीं तो एक को ज़्यादा जाएगा तो नाराज़ हो जाएंगे। अरे रे 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 रे, हाँ मुझे लगा गिर गया। ये वाला तो नहीं गिराता है, लेकिन ये वाला गिराता है। इसके मुंह में पता नहीं क्या हो जाता है। ले और अभी आया हूँ मैं ताऊ लोगों के घर पे। और यहाँ पर देखिए ताऊ और कार्तिक क्या देख रहे हैं। कार्तिक बोल, क्या देख रहा है? क्या देख रहा है? कौन आ रहा फोन में? बोल। तो यहाँ पर आप मेरी वीडियो का आनंद ले रहे हैं। अभी लाइट में दिख नहीं रहा मैं, ये देखो। अच्छी लगती है तेरे को मेरी वीडियो है? कुछ नहीं बोलता यार, जब कैमरा ऑन होता है, जैसे कैमरा बंद होगा उसके बाद तो मारने आता है हमको। और यहाँ की ओर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर ताऊ लोगों का कुछ बन रहा है। तो यहाँ पर हमारे नेपाली भाई बंधु मस्त लगे हुए हैं। और ये वाले भाई तो आपने वीडियो में पहले भी देखे होंगे। तो इनको बोला था मैंने थोड़ा एक गीत गाओ नेपाल का, क्योंकि नेपाल के भाई बंधु भी हमें काफ़ी देखते हैं। तो ये गा ही नहीं रहे हैं। टाइम ही नहीं मिल पा रहा है बल। तो फुर्सत से टाइम निकालेंगे और इनके साथ एक दिन रहेंगे और आप लोगों को भी खूब नेपाल की चीज़ें सुनने को मिलेगी। तो फिलहाल ये काफ़ी अभी बिजी हैं, तो इनको ज़्यादा परेशान हम नहीं करने वाले हैं। और यहाँ इन दोनों के हाल देखिए। मतलब जब से डब्बे वाली गाड़ी बनी है तो इन दोनों का तो एक काम बढ़ गया है कि मतलब इनमें बैठे रहना है और इनमें फिसलने पे लगे रहना है। और इसने आविष्कार किया बल। और ये देखो
बैठे बैठे अखरोट भी खा रही है। ए इसका तो मतलब हर टाइम खाने का ही काम है ज्यादा। और अभी तो इसे लोग डंपर कहते हैं। अब तेरे को क्या बोलते हैं? साइकिल। साइकिल बोलते हैं तेरे को। इसका नाम नया साइकिल भी पड़ गया है। दोस्तों अभी पूरे गांव का भ्रमण करने के बाद वापसी में अपने घर आ चुका हूं और अभी अपनी छत से खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले रहा हूं। और इतने प्यारे नज़ारे हैं ना, तो मैंने सोचा थोड़ा आप लोगों को भी दिखाए जाए। कुछ टाइम पहले सामने केदार घाटी और हिमालय पर बर्फबारी हो रही थी और अभी देखिए मतलब शाम के 6 बज रहे हैं और वहाँ पर चमचमाती हुई धूप लगी हुई है। वहाँ पर भी जो अभी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं और यहाँ पर भी, तो एकदम गजब के जो नज़ारे हैं वो अभी सामने के नज़र आ रहे हैं। और सूर्यदेव तो अभी दिखेंगे नहीं क्योंकि सूर्यदेव यहाँ पीछे पता नहीं कहाँ है। वहीं की जो रोशनी है वो हिमालय पे जा रही है। और यहाँ मैं दिखाऊं तो नितिन और प्रियांशु के बीच में पता नहीं किस बात की बहस चल रही है। कहाँ जा रहे रे? ये देखो पैसों के लिए ये लड़ाई हो रही थी। नितिन भाई से पैसे उधार ले रहे हैं। है नितिन भाई? कहाँ जा रहे हो? पंगरोली? सही में? तो चलो हमारे छोटे छोटे भाई लोग वाल पंगरोली बस ऐसे ही घूमने के लिए जा रहे हैं। तो मेरा भी घर पे कुछ काम है नहीं, तो थोड़ा पंगरोली की ओर ही जाया जाए और आनंद लिया जाए। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं पंगरोली स्टेडियम में और मौसम अभी भी पहाड़ों में ठंडा ही है। तो यहाँ पर अपने भाइयों के द्वारा क्या है आग जलाई जा रही है। और ये लकड़ी किसकी चुराई है भाई साहब, ये बताओ पहले। हैं? किसकी चुराई है? हैं? ओ बॉस, ये लकड़ी किसकी चुराई है? ओए किसने? सच सच बताओ। अब तुम चारों में से तो एक आदमी तो लाया होगा। किसकी चुराई? इधर से किया इकट्ठा। हाँ ये हमारी चुराई होगी तुमने।